सुंदर कहानियाँ। वेश कन्या। ये कहानी उमेश की है, जो बिहार के एक छोटे से जिला सिवान का रहने वाला था। उमेश पढ़ने में बहुत ही तेज था। उमेश के पिताजी प्रकाश की कपड़े की दुकान थी। आज 12वीं का रिजल्ट आया था और उमेश पूरे स्कूल में टॉप आया था। रिजल्ट देखकर उमेश के पिताजी कहते हैं, आज मैं बहुत खुश हूँ। बेटा आगे का क्या प्लान है? पिताजी, आप कहें तो कोटा जाकर मैं मेडिकल एंट्रेंस की एग्जाम की तैयारी करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है बेटा, तुम कोटा जाने की तैयारी करो और मैं पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। कोटा, जो कि 2015 से पहले शांत शहर था, धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा के युग में शामिल होता गया और शुरू हो गया गला काट प्रतिस्पर्धा, जिसमें हर माता पिता अपने बच्चों को टॉप पर देखना चाहते थे। इस तरह से कोटा में संस्थानों का कुकुरमुत्ते की तरह जन्म हुआ, जिसमें 1 साल की फीस पूरी भरने पर 6 महीने का क्रैश कोर्स भी फ्री दिए गए और अपने साथ 2 विद्यार्थी लाने पर आपकी फीस फ्री या टेस्ट सीरीज में टॉप करने पर आधी फीस वापस। उमेश और उसके पिताजी भी कोटा आते हैं और एक बहुत ही अच्छी कोचिंग सेंटर में एडमिशन करा देते हैं और उमेश के रहने खातिर कोटा के संजय कॉलोनी में एक रूम ढूंढ लेते हैं। और फिर उमेश के पापा उमेश से कहते हैं, देखो बेटा, तुम तो जानते ही हो हम लोग एक बहुत ही छोटे शहर से हैं। जैसे तुमने पूरे स्कूल में टॉप किया था, ठीक वैसे तुम यहाँ पर मन लगाकर पढ़ाई करो, जिससे तुम्हारा जीवन बन जाए। जी पापा जी, ये मैं हमेशा ध्यान रखूंगा। उसके बाद प्रकाश जी वापस अपने घर चले जाते हैं। उमेश भी बहुत अच्छे से जानता था कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता, इसीलिए उमेश पूरी तरह से तड़क भड़क से दूर अपनी पढ़ाई करता रहता था। इसीलिए जुलाई से 2 टेस्ट सीरीज में टॉप आता था कि साल के अंत में उसे अपनी फीस वापस मिल जाएगी और उसके पापा को भी थोड़ी राहत मिलेगी। उमेश जिस मकान में रहता था, उस मकान मालकिन की लड़की शिल्पा भी उसी कोचिंग में जाती थी, किंतु उसको पढ़ाई फूटी आंखें नहीं सुहाती थी। कोचिंग सिर्फ नाम के लिए जाती थी। वह दिन भर फोन पर लगी रहती और फैशन तो ऐसा कि कैटरीना कैफ को भी फेल कर दे। शिल्पा के लगातार 2 टेस्ट सीरीज में फेल होने के बाद उसकी माँ कुसुम ने कहा, देख, उमेश यहाँ पर अकेले रहता है, दिन रात पढ़ाई में लगा रहता है और पढ़ाई में भी फर्स्ट है। एक तू है कि मेरा पैसा बर्बाद कर रही है। कोचिंग सेंटर के नाम पर तू पार्क और मूवी के चक्कर लगाते रहती है, शर्म कर। यह बात शिल्पा को इतनी बुरी लगी कि उसने मन ही मन सोचा, ये तो मैं भी टॉप करूंगी, या उमेश को भी फेल करवा के मानूंगी। अगले दिन शिल्पा ने कोचिंग से निकलते हुए उमेश से पूछा, क्या मिस्टर उमेश, कभी किताबों की दुनिया से फुर्सत मिले तो हमारी तरफ भी देख लिया करो, थोड़ा मुझे भी गाइड कर दो, तुम्हारी फिजिक्स बहुत अच्छी है ना। अगले दिन उमेश को शिल्पा की माँ ने चाय पर बुलाया और कहा, बेटा, तुम तो पढ़ने में बहुत तेज हो, मेरे बेटी को भी साथ साथ पढ़ा लिया करो, जिससे कि तुम दोनों अच्छे तरीके से पास कर जाओ। ठीक है आंटी जी, कल से मैं और शिल्पा दोनों एक साथ पढ़ लिया करेंगे, जिससे कि शिल्पा की भी अच्छे से तैयारी हो जाएगी और मेरा अच्छे से रिवाइज भी होता रहेगा। जो बात उमेश एक बार में याद कर लिया करता था, वह शिल्पा 4 बार में समझती थी। पढ़ते पढ़ते कभी उमेश का हाथ पकड़ लेना, कभी एकदम से पास आ जाना, ये शिल्पा की आदतें थी। उसे लगता था कि उमेश उससे प्रभावित हो जाएगा। अपने क्लास में वह सभी सहेलियों को कहती, देखो, मैंने सबसे टॉपर आने वाले लड़के को दीवाना बना लिया है। अब मैं इसके कंधे पर पैर रख के आगे बढ़ूंगी और इसको बर्बाद करके रहूंगी। इसके चलते हर वक्त मेरी माँ से मेरी बेइज्जती होती है और अब मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। शायद वह अपनी अदा का असर देखना चाहती थी। होली में जब उमेश घर जाने लगा तो शिल्पा उमेश से लिपट गई और बोली, क्यों चाह रहे हो, मुझे भी ले चलो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिल लूंगी और वो भी अपनी होने वाली बहू से मिल लेंगे। अब तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकती हूँ मैं, मुझे अपने साथ ले चलो प्लीज। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। जैसे मेडिकल एंट्रेंस पास कर लूँगा और किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा और उसके बाद मैं जब डॉक्टर बनूंगा तो मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा। तुम तो मेडिकल टेस्ट पास होते ही चले जाओगे यहाँ से, फिर मुझे भूल जाओगे तो किसके साथ जीऊंगी मैं? भला सांसों को कोई सांसों से जुदा कर पाता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। मैं कुछ बन के तुमसे शादी करूंगा, ये वादा है मेरा तुमसे। इतना कहकर उमेश घर से निकल गया और उसे ऐसा लग रहा था कि आज उसका कुछ छूट रहा हो। खैर, उमेश ने अपने घर पहुंचकर सबसे बात की। रात में अपने रूम में आ गया। उमेश फोन ले रखा था, शिल्पा के पास भी फोन था। फोन पे देखा तो शिल्पा ने मैसेज किया हुआ था, तुझे ना देखूं तो चैन आता नहीं है, तेरे सिवा मुझे और कोई भाता नहीं है। फिर उमेश ने रिप्लाई किया, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। इस तरह से दोनों रात के 2 बजे तक आपस में फोन पर शायरी करते रहे। अगले दिन उमेश ने घर का सारा काम किया। फिर रात हुई और उमेश ने फोन ऑन किया तो शिल्पा रोने लगी और बोली, आज मुझे देखने वाले आए थे, तुम पढ़ाई करो बस।
माँ को समझाओ, मैं तो कुछ बनकर ही तुम्हारा हाथ मांग पाऊंगा, वरना तुम्हें क्या खिलाऊंगा और कहाँ रखूंगा। ऐसे ही समय बीतता रहा। आज पीएमटी का रिजल्ट आ गया। शिल्पा बहुत खुश थी। उसने उमेश को गले लगा लिया। उसका मेडिकल में सिलेक्शन हो गया था। वह प्राइवेट कॉलेज में प्रवेश लेगी। उसका मेडिकल में सिलेक्शन हो गया था और उमेश कुछ अंकों से पीछे रह गया। तो उमेश ने अपने पिताजी को फोन पर सारी बात बताई और वह रोने लगा। कोई बात नहीं बेटा, आज थोड़ा सा कम नंबर आए तो क्या हो गया, अच्छे से करो, अच्छे नंबर लाओ और फिर से तुम्हारा एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो जाएगा। ठीक है पिताजी, इस बार मैं अच्छे से मेहनत करूंगा। शिल्पा का एडमिशन जयपुर के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हो जाता है और उमेश कोटा रहकर ही फिर से तैयारी करने लगता है। शुरू में तो शिल्पा के खूब फोन आते थे, ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो। बाद में वो भी आने कम हो गए। उसके बाद शिल्पा बहाने बनाने लगी। मैं अभी क्लास में हूँ, मैं अभी अपनी सहेलियों के साथ हूँ, मैं अभी मूवी देख रही हूँ, मुझे बाद में फोन करना। इतना कहकर शिल्पा उसका फोन काट देती है। तो शिल्पा के व्यवहार से परेशान होकर उमेश एक दिन बिना बताए शिल्पा के हॉस्टल जयपुर पहुंच गया। उमेश वहां पर गार्ड से कहा, मुझे शिल्पा से मिलना है, प्लीज जरा उसे बुला दीजिए। आप कौन सी शिल्पा से मिलने की बात कर रहे हो? वो कोटा की रहने वाली है, मैं उसी शिल्पा की बात कर रहा हूँ। अरे वो कोटा वाली मैडम, वो तो फिल्म देखने गई है एक गाड़ी वाले साहब के साथ, और वह रोज रोज उसी साहब के साथ घूमने जाती है गाड़ी में। यह सुनकर उमेश का दिल टूट गया। वहीं गेट पर शिल्पा का इंतजार करने लगा। जब शिल्पा आई तो उमेश को देखकर हड़बड़ा गई और बोली, अरे तुम इधर कैसे आए हो? कोई काम है क्या? मैं तुमसे मिलने आया हूँ। देखो उमेश, तुम यहाँ मत आया करो, ये हाई सोसाइटी का कॉलेज है, यहाँ सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो प्लीज यहाँ से तुम चले जाओ। तभी कार में से एक हैंडसम सा युवक उतरा और बोला, Hey baby, who is this guy? No, he's my servant. मॉम ने इसे भेजा है, मैं इसको भाई जैसा मानती हूँ। ठीक है, मैं कार में बैठता हूँ, तब तक तुम दोनों भाई बहन बात कर लो आपस में। उसके बाद राहुल जाकर कार में बैठ जाता है। अब उमेश को काटो तो खून नहीं, क्या सोचा और क्या हो गया। शिल्पा, जो हमारे बीच में था वो सब क्या था? वो बचपना था, जरूरत थी, भूल जाओ उमेश। कैसे भूल जाऊं मैं तो कहीं का नहीं रहा। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, बट वी कैन नॉट गो बैक फॉर सिली मिस्टेक्स। मैंने तुमसे कभी भी प्यार नहीं किया, मैं तो बस तुमसे खेल रही थी, क्योंकि माँ मुझ पे हमेशा चिल्लाती रहती थी, जिससे मुझे तुमसे जलन हो गई थी और तुमसे नफरत हो गई थी। इसलिए मैंने तुम्हारे प्यार का झूठा नाटक रचाया, ताकि तुम्हारा ध्यान पढ़ाई से हटे और मैं कुछ बन जाऊं। तुम मेरे लिए सिर्फ टाइम पास का साधन थे। मैं अब किसी और से प्यार करती हूँ, उसके पास बहुत पैसा है और उसका खुद का फ्लैट भी है दिल्ली में। शादी के बाद हम अपना हॉस्पिटल खोलेंगे, अब दोबारा यहाँ मत आना। उमेश उदास मन से कोटा लौट आया और मन ही मन डिसाइड कर लिया था कि अब वह जिंदा नहीं रहेगा। फिर वह अपने बिल्डिंग के छत पर चढ़ गया और वहां से उसने छलांग लगा दी और नीचे गिरते ही उसका सर फट गया। 2 दिन बाद जब उमेश की आंखें खुली तो उसने देखा कि वह हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। उसके बगल में ही उसका दोस्त अमित खड़ा था। अरे तू क्या कर रहा है? किसी लड़की के चक्कर में जान देने चला था? फट्टू कहीं के, लड़की ने क्या धोखा दे दिया? तुम तो उसके चक्कर में सुसाइड करने ही चल दिए। तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है क्या? क्या जीवन में तुम्हें आज के बाद कोई लड़की ही नहीं मिलेगी? अबे तू कोटा में पढ़ने आया है या इश्कबाजी करने? दिल तो कर रहा है तेरे को इतना पीटो कि तेरे दिमाग से इश्क का भूत उतर जाए। तूने एक बार भी सोचा कि तू अपने माँ बाप को इकलौता लड़का है, तेरे मरने के बाद उनका क्या होगा? मुझे माफ कर दे दोस्त, मैं बहक गया था। आज के बाद मैं किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखूंगा और पढ़ाई करूंगा, और इस बार मैं अच्छे तरीके से टॉप करके दिखाऊंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। फिर उसके बाद दोनों मन लगाकर पढ़ाई करते हैं और मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में टॉप आते हैं। उसके बाद दोनों का अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है और वह मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, जिससे वह दोनों 4 साल बाद बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं। उसके बाद दोनों को दिल्ली की एम्स में जॉब लग जाती है और जब भी वह दोनों आपस में मिलते हैं तब वे जरूर विश करने के बारे में बात कर करके हंसते रहते हैं कि कैसे उनकी जिंदगी खराब होते होते बच गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाली कहानी आपको सबसे पहले मिल सके। और आपको इस कहानी का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा वो जरूर बताएं। धन्यवाद।